सिट डाउन बेटा। इस पाठ को पढ़ते पढ़ते हम लोगों को बहुत दिन हो गए हैं। हो गए? क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंतर्गत हमें जीवन में होने वाली संपूर्ण प्रक्रियाओं को न केवल जंतुओं में बल्कि पौधों में भी पढ़ना है। और जो जीवन है वो कैसा है? ऐसे देखा जाए तो जीवन बहुत सरल है, और अगर उसकी रचना को देखें, शरीर की रचना को देखें, तो जीवन बहुत ही जटिल है। मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हमारी बॉडी है कि नहीं? इसके जो अंग अंग हैं आपस में समन्वय करके हमारे शरीर को चलाते हैं। और अगर हम ऐसा करें कि एक तंत्र तो हम बहुत अच्छे से पढ़ लें और दूसरा हम ठीक से ना पढ़े तो भी हमें समझ नहीं आएगा। इसलिए हम इस लेसन को आराम से धीरे धीरे समझ रहे हैं, जिससे कि हम शरीर विज्ञान के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकें। और आप लोग आजकल क्लास 8 में हो, अब आपको बहुत जल्दी क्लास 9th में जाना है, तो वहां आपको विषय चुनने होंगे, आपको अपने अनुसार पढ़ाई करनी होगी। तो अगर आप विषय को अच्छे से समझेंगे, विषय की जानकारी को अच्छे से पता करेंगे कि इस विषय में ये सब पढ़ाया जाता है, तब आपको विषय चुनने में आसानी हो जाएगी ना? इसलिए हम इस लेसन को विशेषकर थोड़ा धीरे कर रहे हैं और हर दिन हम लोग एक ही तंत्र पढ़ पाते हैं। अब मैं आपसे थोड़ा पिछला पूछ लूं कि जो हम लोगों के पिछले तंत्र हम लोगों ने पढ़े हैं उसके नाम क्या क्या हैं? सबसे पहले श्वसन, परिवहन लास्ट हमने पढ़ा था ना, और आज हम पढ़ रहे हैं उत्सर्जन तंत्र। जब हमने परिवहन तंत्र पढ़ा था तो परिवहन तंत्र में मुख्य अंग कौन सा था? हमारे शरीर का कौन सा? हार्ट। जो हमारा दिल है, या जिसको हम हृदय भी कहते हैं, हमने इसके बारे में विशेष रूप से पढ़ा था कि किस तरह से ये हमारे पूरे शरीर में परिवहन का कार्य करता है। कई प्राणियों में दिल होता है और कईयों में नहीं। जो छोटे कीट होते हैं, पतंगे, उनमें हृदय नहीं होता, केवल नलिकाओं के द्वारा ही परिवहन होता है। पेड़ों में भी होता है, पेड़ पौधों में परिवहन होता है। किसके द्वारा? नाम बताइए ऊतक का। जाइलम और फ्लोएम, दो ऊतक थे जिनके द्वारा जड़ों से पानी ऊपर जाता है और पत्तियों से बना भोजन नीचे, मतलब पूरे प्लांट्स को मिलता है। आज जिस चीज की हम शुरुआत करने जा रहे हैं उसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानें। यह शब्द आपके लिए नया है। सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है त्याग करना, उत्सर्जित कर देना, मतलब किसी चीज का हटाना, उसको निकाल देना, त्याग करना, इसका शाब्दिक अर्थ। जैसे कि मैंने बताया था, परिवहन का अर्थ होता है चलना फिरना, ट्रांसपोर्ट बताया था। पोषण का होता है पेट भरना, श्वसन का होता है सांस लेना। ऐसे उत्सर्जन का अर्थ ये होता है कि किसी चीज का शरीर से बाहर निकलना। और हमारे शरीर से कौन सी चीज बाहर निकलेगी? हम कोई विशेष चीज नहीं पूछ रहे, कौन किसको बाहर निकलने की जरूरत है? जो चीजें हमारे लिए काम की, जो चीजें हमारे शरीर के काम की नहीं आएंगी, हम उन्हीं को तो बाहर निकालते हैं। अच्छा, मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ। सारे लोग घर में सुबह उठ के चाय बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते? अगर नहीं बनाते तो पीते तो जरूर हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि हमें पता ना हो चाय कैसे बनती है ना? चाय बनाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जब लास्ट स्टेज होती है चाय बनाने की,
जब चाय बन जाती है हम लोग गैस या स्टोव या अंगीठी बंद कर देते हैं तो क्या करते हो? छानते हैं। अच्छा, उसमें क्या किया जाता है? जो चाय नीचे छन के आती है उसको तो आराम से पीते हैं, लेकिन ऊपर कहते हैं ये यूज हो चुकी है, इसकी पत्ती इस्तेमाल, और सीधा कई लोग पेड़ पौधों में भी डाल देते हैं, नहीं तो हम डस्टबिन में डाल देते है ना। हम लोग उसको कचरा समझ के फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि जो मुख्य चीज थी, मतलब रंग चाय का, उसका स्वाद, वो तो दूध और पानी में घुल गया, वो हमारे काम का था, हमने ले लिया, वेस्ट चीज हमने बाहर निकाल दी। ठीक इसी तरह हम लोग बहुत सारा भोजन दिन में करते हैं, कई बार करते हैं, बहुत सारा खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं, और हम ही लोग नहीं, हर जिंदा चीज भोजन के बिना नहीं रह सकती है ना। और भोजन, आज सब लोग, आप लोग कह रहे हैं हमने व्रत रखा है, माना कि चलो फल खाए होंगे या जो, लेकिन एक चीज तो भगवान भी मना नहीं करता, पानी तो तुमने पता नहीं कितनी बार पिया है, बहुत बार, चाहे भूख हो कि ना हो तो भी पी लेते हैं, लेकिन क्या हमारे शरीर को इतनी जरूरत है पानी की? पानी की जरूरत तो है, और इतनी है जितना तुम लोग पीते हो, 8-10 गिलास तो कम से कम पीना ही चाहिए दिन भर में। पता है क्यों हम लोग ज्यादा पानी पिए? इसका एक वजह है पानी पीने की, सब लोग ध्यान से सुनो। जब हम लोग इतना भोजन करते हैं, सब लोग इतना खाते रहते हैं, तो उसमें बहुत सारी गंदी चीजें भी हमारे शरीर में बनती हैं जो हमारे काम की नहीं हो, जो हमारा पाचन तंत्र उनको नहीं पचा पाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड सांस में हर क्षण हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, तो वेस्ट है ना, बेकार है, तभी तो निकल रही है। अगर काम की होती तो अंदर ही पड़ी रहती ना, फिर हम लोग खाली ऑक्सीजन ही लेते रहते, लेकिन हम लोग तो आदान प्रदान करते हैं ना, कि एक लेते हैं एक छोड़। तो सबसे पहला जो उत्सर्जी पदार्थ है हमारे शरीर का, वो क्या है? सबसे पहला उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड केवल हम ही लोग नहीं, पेड़ पौधे, छोटे वाले जानवर, कीट पतंगे, गाय बैल, सब करते हैं, सब बाहर निकालते हैं, और अच्छी ऑक्सीजन को अंदर, अच्छी हवा को अंदर ले। तो ये भी पार्ट ऑफ उत्सर्जन ही है, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं। हम आपको बता रहे थे पानी की बात। अब सब लोग जानते हैं हमारे शरीर में जो परिवहन हो रहा है वो किसका हो रहा है? रक्त, ब्लड का, है ना। अगर हम लोग को देखो, जब हम जीवन की प्रक्रियाओं का पाठ पढ़ रहे हैं तो हमें सारे तंत्रों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। अभी मैंने आपको उत्सर्जन में बताया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें पता चला श्वसन से, कि श्वसन से निकलती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि परिवहन से जोड़ रही हूँ उत्सर्जन को, क्योंकि ब्लड चलता है पूरे शरीर में, लेकिन जो ब्लड चलता है उसमें छोटी आंत में जब खाना पच जाता है तब वो खाना जाता कहाँ है? जो रस पोषण के द्वारा कहाँ जाता है? पच जाता है जो भोजन, बिना पचा भोजन नहीं पूछ रही मैं, जो पच गया है, स्वांगीकरण, ब्लड में बताया था ना कि खून चूस कि वो हमारे शरीर के ब्लड में जाता है, और ब्लड उसी समय पूरे शरीर में उसको पहुंचाता है। जब ये काम होता है तब भी ऐसा होता है, कुछ गैसेस या कुछ नाइट्रोजीनियस पदार्थ ऐसे होते हैं जब वो खाना पचा हुआ हमारे शरीर में जाता है कि जो आंतें उसको छान नहीं पाती हैं, मतलब आंतें उसको अलग अलग नहीं कर पाते। जैसे प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन मतलब होता है जितनी दालें आप लोग खाते हो, मांस, मछली, दालें, ये सब प्रोटीनेशियस फूड है। जब ये पचता है तो इसमें एक यूरिक एसिड बनता है, उसका नाम है यूरिक एसिड। तो वो भी हमारे ब्लड में मिल जाता है, क्योंकि आंत तो नहीं छान सकती है ना, आंत छानने का काम तो नहीं करती है। वो क्या करती है, जो सॉलिड चीजें होती हैं जो उसके काम की नहीं होती हैं वो बड़ी आंत में चली जाती हैं। सॉलिड चीजें समझते हो, ठोस पदार्थ जो हमारे काम के नहीं होते, जो पचते नहीं हैं, वो हमारे
बड़ी आंत में चले जाते हैं। जो पचा हुआ भोजन है वो रक्त में जाता है और रक्त पूरे शरीर में दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते वो एक जगह और जाता है जिसको हम ये कहते हैं, कहाँ जा रहा है? यूरिनरी सिस्टम, या इसको हम लोग उत्सर्जन तंत्र या मूत्र वाहिनी तंत्र भी कहते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो दिख रहा है इसके अंदर, अब आप मुझे बताइए कौन से अंग हैं जहाँ पे ब्लड जाता है? कौन से अंग हैं जिसमें ब्लड जाता है? छठे क्लास में पढ़ चुके हो। राजमा के आकार की 2 किडनी, वृक्क, जिसको क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं। वृक्क में लाल रंग की जो शिराएं, रीनल शिराएं जिसको कहते हैं, वृक्क नलिकाएं, उनके द्वारा धमनी और शिरा 2 चीज होती है ना, दो चीज दिख रही है ना, एक लाल और एक नीली। जो नीली है वो शिरा है और जो लाल है वो धमनी है। जो लाल है वो शुद्ध रक्त को लेती है, शिरा जो अशुद्ध रक्त को। ये दोनों इसमें खुल रही है, नीली वाली देखो, नीली वाली खुल रही है ना वृक्कों के अंदर, वहां पर ब्लड छनता है। जैसे चाय छानी थी, आप लोगों ने चाय छानी थी, चाय छानने की छलनी होती है ना, ऐसे ही दोनों वृक्कों के अंदर पूरी छलनियां लगी हुई हैं, बहुत सारी, एक नहीं, जिसको बोमन कैप्सूल हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। बोमन कैप्सूल कटोरे के आकार का ही होता है, छलनी होती है बकायदा वो, जैसे उसमें खून जाता है और छनता है। तो जो उसमें पदार्थ शरीर को आवश्यक नहीं होते, जो पॉइजनस होते हैं, यूरिक एसिड, नाइट्रोजीनियस पदार्थ, कई इस तरह के हैं जो हमारे शरीर को जरूरी नहीं है, वो जहर फैलाते हैं या हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं, वो छन जाते हैं। और पता है कैसे छनते हैं? जब आप लोग छानते हो चाय तो एक ही बार में सारी छन जाती है ना, और पत्ती एक ही बार में 4 कप में चाय डाली और पी ली और छलनी अपने आप में वो कचरा फेंक दिया। लेकिन यहाँ जब ब्लड छनता है, एक एक बूंद गंदगी निकलती है, एक एक ड्रॉप, समझ रहे हो? जैसे 1 लीटर आपने ब्लड का छन्ना हुआ तो उसमें 2 बूंद गंदगी निकली, समझ रहे हैं? ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। हमारा शरीर हर समय दौड़ रहा है, खून हर समय दौड़ रहा है। जब खून हर समय दौड़ रहा है तो मतलब वृक्क में हर समय ब्लड जा रहा है और ये बूंद 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 करके इकट्ठा हो जाता है। आप लोग, सब लोग बड़े हो, सब इस बात को जानते हो कि हम सब लोग हर समय टॉयलेट नहीं जाते। जाते नहीं जाते ना? कितने कितने घंटे में जाते हैं? कोई 2 घंटे में जाता है, कोई 4 घंटे में, कोई 5 घंटे, कोई 6 घंटे जाते हैं ना। वो इसलिए जाते हैं कि जो बूंद बूंद करके खून हमारा छन रहा है वो 3-4 घंटों में जो हमारा ये बैग है, यूरिन बैग जिसको कहते हैं, ये ब्लैडर, इसमें ये वाला, इसमें जमा होता रहता है। जब ये भर जाता है बूंद बूंद से, तब हमको फील होता है कि हमको टॉयलेट जाना है, हमें बाथरूम जाना है, क्योंकि अब हमारे शरीर में बहुत गंदगी इकट्ठी हो गई। तभी जाते हैं ना यूरिन के लिए हम लोग। अगर कोई बार बार जाता है तो टीचर मना करती है कि नहीं, अभी आप चाहे कितना भी पानी पी लीजिए। शायद अभी ये पॉइंट भी बताऊंगी कि सर्दियों में हम लोग ज्यादा बार जाते हैं और गर्मियों में टॉयलेट हम लोग कम जाते हैं, है ना? ये भी होता है ना, ये भी मैं बताऊंगी। पर पहले इस बात को समझिए और इस चित्र को समझिए। ये दोनों किडनीज हैं, यहाँ से ब्लड छन के यहाँ पर ये जो पीले रंग की 2 नलिकाएं दिख रही हैं, इनको कहा जाता है यूरेटर्स या मूत्र वाहिनी। अभी मैं ये चित्र बोर्ड पर भी बनाऊंगी, पर पहले इस मॉडल से समझो। अभी यही चित्र मैं बोर्ड पे बनाऊंगी। ये दोनों किडनियां, इसमें शिराओं के द्वारा ब्लड अंदर गया। ये जो पीले रंग की जो दिख रही है, देखो बिल्कुल साफ दिख रही है, पीले रंग की नलिकाएं, इसमें बूंद बूंद करके यूरिन बनता है और यहाँ आकर इकट्ठा हो जाता है यूरेटर्स में। ये यूरेटर्स हैं, मूत्र वाहिनियां हैं, और ये मूत्राशय है जिसके अंदर की वो इकट्ठा होता है, जिसको ब्लैडर थैले के आकार का होता है। अब जब ये यहाँ पर इकट्ठा होता है, उसके बाद जो शुद्ध ब्लड था जब वो छन गया, उसमें से तो केवल, मैंने कहा ना जैसे 1 लीटर है तो 1 या 2 बूंद ही निकला। बाकी जो सही ब्लड था वो वापस धमनी के द्वारा
फिर पूरे शरीर में दौड़ता है, फिर वो दूसरा मिक्स होता है, ऐसे चक्र चलता ही रहता है। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं इसमें कि ये जो सिस्टम मैं बता रही हूं ये केवल बड़े प्राणियों में होता है। अगर आप लोग कहो कि कॉकरोच में और केचुए में, केकड़े में, मछलियों में, उनमें भी ये सब होता है, उनमें ये सब नहीं होता, उसमें अलग ढंग से उत्सर्जन होता है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये आपको चित्र बता दूं कि दो ऐसे राजमा के आकार के दो गुर्दे, जिसको क्या कहते हैं, गुर्दे या वृक्क, क्या कहते हैं, वृक्क, गुर्दे या वृक्क। और इंग्लिश का नाम कौन बताएगा, किडनी। इंग्लिश में कहते हैं किडनी, हिंदी में कहते हैं वृक्क या गुर्दे। ये हर इंसान को भगवान ने दो दिए हैं, दो राजमा के आकार के होते हैं, ठीक है। हाँ, ये दो बता रही हूं अभी। इसके बाद इसमें से इस तरह से नलिकाएं होती हैं जो अंदर जाती हैं और बाहर जाती हैं, और यहाँ पर इस तरह से जाल होता है। अब यहाँ से जो एक यूरेटर निकलता है, मूत्र वाहिनी, जिससे कि यहाँ पर जो छना ब्लड वो इस नलिका के द्वारा यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। समझ गए? चित्र समझ में आया जिनको मॉडल समझ में नहीं आया था? और ये हमारा कहलाता है तंत्र। एक मिनट, पहले बताइए उत्सर्जन तंत्र में आपने कौन कौन से मेन पार्ट्स देखे? गुर्दे, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय, तीन मेन थे ना पार्ट्स, थे कि नहीं? अच्छा, अब बताइए क्या प्रश्न है? तुम्हें कैसे पता चलता है? अल्ट्रासाउंड कराओ, पता चल जाएगा। तुम्हें विश्वास नहीं है जो विज्ञान पढ़ाता है सही है? किसी देखो, इसने बहुत सही प्रश्न पूछा है। बैठो। इसको नहीं पता चला कि इसके शरीर में दो किडनीज हैं कि नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग कभी वहां कराया नहीं है ना अल्ट्रासाउंड, जैसे बॉडी के अंदर का फोटो तो खींचा नहीं है। जब किसी को कोई तकलीफ होती है ना तब हम लोग करवाते हैं। लेकिन हमारे इस संसार में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी पैदा होते हैं जिनके केवल एक किडनी होती है, लेकिन कोई तकलीफ नहीं होती, कभी दर्द नहीं होता। पहले इस पॉइंट पे आ जाइए। देखो, हमारे शरीर में दो हैं किडनीज, लेकिन हम एक से भी काम चला सकते हैं, एक भी वही काम कर लेगी। इसीलिए अगर जन्म जात से हम लोगों को एक ही किडनी भगवान ने दी है तो भी हम जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है जिसको एक ही है। वो जब 22 साल की हुई, उसके पेट में एक बार दर्द हुआ, जब उसने अल्ट्रासाउंड कराया तब उसको पता चला कि उसके शरीर में एक ही किडनी थी। जैसे ये कह रही है ना इसको पता नहीं है, हो सकता है इसके भी एक ही हो सकता है, इसने तो नहीं कराया। बहुत सारे बच्चे जो पता, हमको क्या पता, हम लोगों ने तो अंदर फोटो खींच के देखी नहीं। जो अल्ट्रासाउंड होता है वो बताता है। नहीं, कली चेक नहीं कराएंगे। जब तक किसी को कोई तकलीफ ना हो तब तक हम लोग नहीं कराते चेकअप, क्योंकि चेकअप से शरीर को नुकसान पहुंचता है। जो रेज होती है वो नुकसान, जब तक डॉक्टर लिख के नहीं देगा ना कोई करेगा भी नहीं। ऐसे नहीं कोई कर, तुम लोग हमें चीड़ डालो तो कोई चीड़ेगा नहीं, तुम्हें ऐसे कोई नहीं करेगा जब तक डॉक्टर लिख कर नहीं दे देगा। हाँ बेटा, क्या बता रहे हैं आप? तुम्हारा अल्ट्रासाउंड है, लेकिन बेटा अल्ट्रासाउंड कई तरह के होते हैं। अगर हम किडनी का कहेंगे तभी किडनी का होगा, ये मतलब नहीं है कि अल्ट्रासाउंड है तो पूरा ही आ गया, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा एक मिनट, आगे बात सुनो पहले। जैसे मैंने बताया कि ये हमारे इंसान में इस तरह से होता है। अब अगर आप लोग आजकल एक बीमारी बहुत सुन रहे हो कि इसकी किडनी खराब हो गई, किडनी फेल हो गई, सुन रहे हो? वो लोग कौन सा इलाज करते हैं? मतलब काम करना बंद कर दे, छानना उसने बंद कर दिया, उसके लिए एक इलाज होता है। जिसकी किडनी छानना बंद कर देती है ना ब्लड को, जैसे काम करना बंद कर दे, उसके बॉडी में यूरिन बनना बंद हो जाए, तो वो एक मतलब इलाज होता है। उसका नाम सुना है कभी? डायलिसिस? नहीं सुना है। देखिए, ये जो काम किडनी कर रही है
उस डायलिसिस वाले पेशेंट को ये करते हैं कि मशीन से जोड़ देते हैं दोनों किडनियों को, और पूरे शरीर को मशीन छानती है और फिर हमारे शरीर में डाल देती है। बहुत महंगा इलाज है, बहुत इसमें दर्द होता है, मतलब पेशेंट को बहुत कष्ट होता है, लेकिन उसको हर तीसरे दिन करवाना पड़ता है, तब वो जिंदा रहेगा। क्योंकि किडनी नहीं छान रही तो आपके तो ब्लड छन ही नहीं रहा है, उसमें यूरिन घुला हुआ है हर समय, शरीर नीला पड़ जाएगा, मर जाएगा बेटा। अगर जो इलाज नहीं कराते वो मर जाते हैं। इसका एक ही इलाज है, कोई उसको किडनी दान कर दे अपनी। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उसको किडनी दान कर दे, वो उसकी जगह लगा ले, तो वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, पहले मुझे टॉपिक पढ़ाने दो। समझ में आया? केचुए में भी ऐसा होता है, लेकिन वहां हम इसको नेफ्रीडिया या व्रकक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्रकक या नेफ्रीडिया। छेद होते हैं ये पता है क्या होते हैं? छेद होते हैं जिनके द्वारा इनका शरीर का जो वेस्ट पदार्थ है वो बाहर निकलता रहता। कुछ जानवरों में जैसे स्किन होती है ना, चमड़ी से सांस लेते हैं, वैसे चमड़ी से वेस्ट भी बाहर, जैसे अमीबा में लेते भी हैं, छोड़ते भी उसी से ही है। वो दोनों काम करता है। एक और मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनो। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हम लोगों को सीजन के हिसाब से, जैसे गर्मियों में हम पानी खूब पीते हैं, लेकिन हम लोग उतनी बार टॉयलेट नहीं जाते। लेकिन सर्दियों में पानी तो बहुत कम पीते हैं, लेकिन टॉयलेट ज्यादा जाते हैं। हाँ, एक मिनट। सर्दियों में हमें कभी भी पसीना नहीं आता, इसलिए जो जितना शरीर का पानी, जो एक्स्ट्रा चीजें बाहर निकलनी चाहिए वो नहीं निकल पाती हैं, तब इसीलिए वो सब ब्लड में ही रहती हैं। जब वो ब्लड में रहती है तो ब्लड जल्दी जल्दी छनता है, जब ब्लड जल्दी जल्दी छनेगा तो जल्दी भर जाएगा और हम लोगों को ज्यादा बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। अब एक और बात, जो हम लोग का यूरिन है, आखिर वो किस चीज से बना है? और उसका रंग पीला भी होता है, हल्का पीला रंग होता है। और वो किस चीज, उसमें क्या क्या चीजें हैं? आप लोग को जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा, सबसे ज्यादा तो उसमें पानी ही है। आपके किताब में देखिए लिखा हुआ है 95% जल। कितना? इसीलिए मैंने आपसे आज स्टार्टिंग में कहा था कि बच्चों, हम लोगों को इतना ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ब्लड को छनना पड़ता है इसीलिए हम लोग पीते हैं। 95% तो हमारा जल बाहर ही निकल, लेकिन तब भी तो प्यासे फील करते हैं। अगर जरूरत नहीं है तब भी तो प्यास लगती है। 95% जल, 2.5% यूरिया, बेटा चौक देना अंदर से। यूरिया इसी शब्द से बना है यूरिन, इसी शब्द से बना है यूरिन। यूरिया नाइट्रोजीनस पदार्थ होते हैं, और 2.5% अन्य चीजें क्या होती हैं? अन्य गंदगी, जो दूसरी गंदगी होती है वो 2.5% होती है। अन्य उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो, और मिला के 100% हो गया कि नहीं? इस तरह से हमारे शरीर में इसका निर्माण होता है। अब सोचने की बात यह है कि हम लोग के शरीर में तो हो गया इस तरह से, क्या पौधे भी करते हैं? करते हैं। पौधों का भी वेस्ट निकलता है। कैसे? बरसात के दिनों में या और किसी, जब हम लोग खूब सारा पानी दे देते हैं पेड़ को, पानी को जब एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है जैसे, तब अगर आप लोग सुबह के समय, दोपहर के समय हम नहीं कहेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि दोपहर में धूप रहती है, तो जो अगर पसीना या पानी निकलेगा तो सूख ही जाएगा। इसीलिए मैं तुम लोग से कह रही हूँ, सुबह के समय अगर आप लोग गार्डन में जाएं तो जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों के एग्जाम्पल भी दिए गए हैं उन पत्तियों के, अरबी की पत्ती देखिए बहुत बड़ी होती है ना, नेस्ट्रीशियम और मकोए और टमाटर। मकोए होता है एक बेटा, अरबी नहीं मालूम?
कहते हैं उसको? अरबी, टमाटर और मकोए, ये और नेस्ट्रीशियम। नेस्ट्रीशियम की पत्ती ऐसे पहिए की तरह इतनी बड़ी होती है। ये देखो पत्ती है ये, और इसके जो जहां पर ये शिराएं है ना, यहां पर देखो ऐसे गोल गोल बूंदे पानी की, बता रही हूं मैं। इनको कहते हैं बिंदु स्त्राव। क्या कहते हैं? ये जो नेस्ट्रीशियम की पत्ती मैंने बनाई है, ये सब अरबी, टमाटर, मकोए, नेस्ट्रीशियम, इनकी जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं और हरे रंग की और खूब मुलायम पत्तियां होती हैं, जैसे मखमल के जैसी सॉफ्ट सॉफ्ट। इनको सुबह के समय अगर आप किसी गार्डन में जाके देखेंगे तो इनके किनारों पर पानी की बूंदें टपकती हुई दिखाई देती हैं, और ये जो बूंदें टपकती हुई पानी की दिखाई देती हैं, ये कहलाती हैं बिंदु स्त्राव। बिंदु होता है ड्रॉप, बिंदु होता है पॉइंट या ड्रॉप या पानी की बूंद, और स्त्राव होता है निकलना। मतलब जो पत्ती पानी निकालती है बूंदों के रूप में, वो उसका उत्सर्जी पदार्थ होता है। जैसे हम लोग पसीना टपकता है, हम लोग के जब बहुत पसीना आता है तो बूंदें गिरती है ना, यहाँ से पसीने की बूंदें गिरती है ना, कई बार हम लोग के कभी गले से गिरती हैं, कभी यहाँ से। इसी तरह से पत्तियों से जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो अच्छा कैसे निकलता है? उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था ना कि छेद होते हैं पत्ती में नीचे की, उन छंद्र, पर्णरंध्र, वातरंध्रों के द्वारा पानी भी बाहर निकलता है, जिसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। उसी तरह से ये भी निकलता है, और इसको कई आम चाल की भाषा में हम लोग ओस भी कह देते हैं। कह देते हैं ना। एक्चुअली ओस अलग चीज भी होती है। ओस पता है क्या होती है? कि जो रात की भाप होती है ना पानी की, वो जब पत्तियों पे सुबह घास में होती है तो गीले गीले लगते हैं, वो ओस अलग होता है। ये मैंने इसका शब्द ओस नहीं कहा है, हमने कहा है बिंदु स्त्राव, क्योंकि वो जो ओस होती है वो वातावरण की भी हो सकती है, लेकिन जो ये बिंदु स्त्राव होता है ये पौधे का खुद का पानी है जो बाहर निकल रहा है। हमें को जानने की जरूरत नहीं है, ये वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रूव किया है। क्योंकि हर बात में हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना, हम लोग उसको चीड़-फाड़ करके देख सकते हैं, है ना। हम ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि विज्ञान बहुत कुछ समझने का विषय होता है। कुछ कर सकते हैं, कुछ केवल समझ सकते हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं, जो प्लांट्स बाहर निकालते हैं। आप लोगों ने आंख देखा है? आंख का जो जहरीला, हाँ हाँ, धतूरा, धतूरा, धतूरा देखा है? जो शिवरात्रि में आप लोग पूजा, उसके पत्ते जब तोड़ते हो या टहनी तोड़ते हो, दूध निकलता है, लैक्टस भी कहते हैं, है ना उसको। लैक्टस मतलब दूध। अच्छा, आप लोगों ने किसी पेड़ के तने पर गोंद देखी है? देखी है? बहुत होते हैं गोंद, जो बबूल में गोंद, और वो जो आग के पेड़ में दूध निकलता है, वो सब चीजें पेड़ के काम की तभी तो निकाल रहे हैं, तभी तो वो निकल रही है वहां से, फालतू है ना। इसीलिए मतलब वो गंदगी है, इसीलिए वो उत्सर्जी पदार्थ है। समझ रहे हैं कि पेड़ों के उत्सर्जी पदार्थ, रबड़, जिससे कि आप प्लास्टिक की चीजें बनाते हो, रबड़ के पेड़ होते हैं, रबड़, गोंद, रेजिन्स, और एक और चीज। आजकल जब आप अभी घर जाएंगे ना तो रास्ते में क्या मिलता है? रास्ते में पैरों में क्या होता है? जल्दी सोच के बताओ। जब हम लोग चल रहे होते सड़क में कुछ गिरा होता है, कौन सी पत्ती गिरी होती है? जो पेड़ की पत्तियां पीली पड़ गई हैं, पतझड़। जो पतझड़ होता है वो भी वेस्ट है। जब पौधे के काम की नहीं रही, पत्ती काम की नहीं रही, पहले पीली पड़ गई, फिर सूख गई, फिर गिर गई, तो क्या कहलाई? मैंने अभी शुरुआत यही करी थी ना। उत्सर्जन वो होता है जो काम का नहीं होता, जिसको हम लोग डिस्कार्ड कर दें, जिसको हम निकाल दें, है ना। तो पत्ती भी तो निकल ही रही है, अब उसकी जगह नए आएंगे, अब उस शाखा पर नई पत्तियां आएंगी, होगा। अब ये बाहर देखो, आधा नीम का पेड़ जो है झड़ चुका है, बाहर नजर घुमाओ, आधा झड़ चुका है, आधे झड़ने के उस पे लगा हुआ है कि शायद आज शाम तक और झड़ जाए।
हवा चलेगी। तो पतझड़ भी एक तरह से उत्सर्जन है। गोंद, पतझड़ और रबड़, जो आग के पेड़ में दूध निकलता है, ये सब चीजें उत्सर्जी पदार्थ हैं। किसके? पेड़ पौधों के। अच्छा, एक और भी बात बताऊं। पेड़ पता है बहुत समझदार चीज है, वो जो काम का नहीं होता फट से हटा देता है। देखिए, आप लोगों ने फूल देखा है? फूल में जब फल आने लगते हैं तो उसकी पत्तियां अपने आप झड़ जाती हैं, है ना? ये नहीं कि अभी तक लगी हैं उस पर, फल बन गया, पत्तियां झड़ जाती हैं उसके ऊपर के जो वो है। इसी तरह से पेड़ पौधे समय समय पर उत्सर्जी पदार्थों को निकालते रहते हैं और उनकी सफाई होती रहती है। और कुछ हमारे माली भी करते हैं, है ना बेटा? खरपतवार हम लोग हटाते हैं, लेकिन वो उत्सर्जी नहीं है, वो तो हम अपने उसको डेकोरेशन के लिए हटाते हैं, उसको काटते हैं, शेप करते हैं। तो उत्सर्जन और काटना दो अलग बातें हैं। अच्छा, अब एक बार फिर से थोड़ा सा ये रिवाइज कर लीजिए कि जो मानव का उत्सर्जन तंत्र होता, पहले तो आप इसकी एक परिभाषा जो अभी तक आपने नहीं लिखी उसको लिख लीजिए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। सब लोग लिखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर के वर्जित पदार्थों को, वर्जित मतलब वेस्ट, मतलब कूड़ा, हमारे शरीर का वेस्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, इस क्रिया को हम लोग उत्सर्जी क्रिया कहते हैं। और वो अंग जो इस क्रिया को करने में सहायता करते हैं उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। और हमारे शरीर में ये पूरा एक उत्सर्जन तंत्र बना हुआ है। हमारे शरीर में ये पूरा का पूरा एक उत्सर्जन तंत्र बना हुआ है इस तरह का, जो कि अगर एक दिन भी काम करना बंद कर दे, अगर आपके गुर्दे एक दिन भी काम करना बंद कर दे, तो शाम तक आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। बहुत सीरियस चीज है, बहुत सीरियस चीज है, व्रत रखने से भी ज्यादा। पता, व्रत तो रख लोगे, 2-4 दिन खाना नहीं खाओगे, लेकिन अगर टॉयलेट नहीं गए 24 घंटे में तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना पड़ेगा। आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर व्रत काम करना बंद कर दें, चक्कर आ जाएंगे, गिर जाएंगे, कोई बड़ी घटना भी आपके शरीर की प्रक्रियाओं में हो सकती है। इसलिए अगर ये प्रॉब्लम कभी किसी को होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। समझ रहे हैं? थैंक यू।